अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रम्प की टैरिफ वॉर जो है इस टाइम मार्केट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, तमाम की तमाम जो है इस टाइम पूरी तरीके से इसी खबर को लेकर जो है मूव कर रही है। अगर बुरी खबर आती है टैरिफ को लेकर तो मार्केट डंप करती है, कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट पंप करती है। पहले हमें देखने को मिला कल के दिन के अंदर कि यूएसए ने चाइना के ऊपर जो है 100% से ज़्यादा का टैरिफ जो है वो मजीद नाफिज कर दिया है। खबर जैसे ही आई मार्केट पैनिक में आई, थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला, बट उसके फौरी बाद हमें देखने को मिला कि ट्रंप ने कहा है कि 90 डेज के लिए, नेक्स्ट 90 डेज के लिए टैरिफ को जो है पॉज कर दिया गया है। और यहाँ पे चाइना के अलावा तमाम कंट्रीज के ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ बेस टैरिफ नाफिज है 10% का। इसके अलावा जो भी इजाफी टैरिफ अनाउंस किए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया नेक्स्ट 90 डेज के लिए। और यहाँ पे बताया यही है कि जिन कंट्रीज ने जवाबी तौर पे यूएसए को जवाब नहीं दिया, यानी कि यूएसए ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया तो उन कंट्रीज ने जवाब नहीं दिया, तो उनको ये खास रियायत दी गई है। और ज़्यादातर कंट्रीज ने जवाब दिया भी नहीं था सिवाय चाइना के, तो यहाँ पे इसीलिए तमाम कंट्रीज को जो ये रियायत मिली। और अब यहाँ पे 90 डेज का टाइम इनको मिला है कि आप लोग हमसे आके निगोशिएट करें, बातचीत करें, और उसके बाद ताकि जो है ना हम यहाँ पे टैरिफ को लेकर कोई फैसला कर पाएँ। तो अच्छी खबर थी मार्केट के लिए। उससे पहले मार्केट जो है बड़ी गंदी चल रही थी। 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो एक लिक्विडिटी था मार्केट का स्टॉक से, वो वाइप आउट हो चुका था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मार्केट बहुत दबाव के अंदर थी, और हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर क्रिप्टो भी और बाकी फाइनेंशियल मार्केट से बैठी हुई थी। तो जैसे ही हमें राहत का सांस यहाँ से देखने को मिला तो वैसे ही मार्केट रिकवर हुई, और उसके बाद हमने ओल्ड कॉइन्स को, बिटकॉइन को क्रिप्टो मार्केट के अंदर पंप होते हुए देखा। अब यहाँ पे दोस्तों बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद फिर कुछ मजीद अपडेट्स हमारे सामने अभी तक आ चुकी हैं। और अपडेट यहाँ पर पहली तो ये है कि चाइना ने अनाउंस किया है, यूएसए ने भी अनाउंस किया है, दोनों ने अनाउंस किया है कि हमारी आपस में जो है निगोशिएशंस चल रही है। यानी कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ फौरी तौर पे नाफिजुल अमल हो चुका है उसको लेकर हम यहाँ पे निगोशिएट कर रहे हैं कि उसको कम करना है, क्या करना है, और यहाँ पे बातचीत जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है ये खबर ही बुरी नहीं है। पर यहाँ पे उसके बाद चाइना का एक और बयान भी सामने आया, और उनका कहना यह है कि चाइना की इस निगोशिएशन को भी कमज़ोरी ना समझा जाए। और चाइना यहाँ पर जो है फिलहाल भी जो है इस मूड में नहीं है कि यहाँ पे यूएसए की इजारादारी को माना जाए। अगर यूएसए ने उनके ऊपर जो दबाव डाला हुआ है उसको कम ना किया और इस बातचीत का कोई नतीजा ना निकला तो दोबारा से जो है ना हम यहाँ पे यूएसए को जवाब देने के लिए तैयार हैं, और किसी भी सूरत में हम हार नहीं मानेंगे। तो बहरहाल दोस्तों देखते हैं कमिंग डेज में क्या होता है। फिलहाल के लिए जो हमें दिख रहा है ना वो ये दिख रहा है कि वॉर जो है पूरी दुनिया से नहीं है ट्रम्प की, बल्कि ये वॉर जो है ना हमें दो बड़े ट्रेड कंट्रीज की तरफ देखने को मिल रही है, और वो है अमेरिका और चाइना। और दोनों के दरमियान आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर ये मुकाबला है कि कौन यहाँ पे जो है ना पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है। फिलहाल के लिए चाइना जो है बेताज बादशाह है ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर, बट अब यहाँ पे अमेरिका जो है पूरी तरीके से ट्रम्प के अंडर जो है इसको ना सिर्फ चैलेंज कर रहा है बल्कि यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है चाइना की पोजीशन जो है छीनी जाए। तो बहरहाल दोस्तों बताने का मकसद आपको ये है कि अनसर्टेनिटीज जो है ना मार्केट में अभी खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ पे जो आपको इस टाइम मार्केट की हरियाली दिख रही है सिर्फ इसलिए दिख रही है कि बिटकॉइन, ओल्ड कॉइन्स और बाकी फाइनेंशियल मार्केट जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में बैठी हुई थी। बहुत मैसिव शॉर्ट जो है ओपन हो चुकी थी। तो आप कह सकते हो कि मार्केट की ग्रीनरी जो है वो एक तो यहाँ पर ये भी है कि लोग जो है जाहिर सी बात है यहाँ पे सुख का सांस लेकर, राहत का सांस लेकर जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मार्केट्स ऑलरेडी डाउन है, और उसके अलावा जो शॉर्ट्स ओपन हुई हुई है उनको भी यहाँ पनिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रिलीफ रैली प्लस शॉर्ट स्क्वीज प्लस यहाँ पे थोड़ी बाइंग मार्केट में हो रही है। और यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते फिलहाल कि मार्केट जो है कंप्लीटली दोबारा बुलिश हो चुकी है। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट के फंडामेंटल्स हैं जो मैंने आपको आसान जुबान में समझा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ मजीद मेगा इवेंट्स भी अब मौजूद है मार्केट के अंदर, और फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि टैरिफ के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट है जिस पे पूरी तरीके से इस टाइम मार्केट्स की नज़र है। और यही इवेंट डिसाइड करेगा कि इसके बाद एफईडी मीटिंग के अंदर हमें रेट कटिंग देखने को मिलेगी या फिर इस बार भी नहीं देखने को मिलेगी। और ये इवेंट कौन सा है? तो इवेंट है मेरे भाइयों सीपीआई, और हमें मालूम पड़ेगा कि लास्ट मंथ के अंदर यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है या ज्यादा हुई है, और इसी के बाद डिसाइड किया जाता है, फिर एफडी डिसाइड करता है कि भाई आगे हमें क्या करना है। इन्फ्लेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसके बेस पे फिर जो है कटिंग वगैरह अनाउंस होती है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो डेटा आएगा उसमें हमें इशारे मिलेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो मजीद कम हुई है। मगर यहाँ मसला ये भी है कि एफईडी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई है इसकी वजह से जो उनके इन्फ्लेशन कम करने के प्लान है उनको धचका लगा है। भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह ट्राई करूंगा फौरी तौर पर जो है आपको टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे मैं पहुंचा दूं। बहरहाल दोस्तों ये हो गई हमारी इन्फ्लेशन के बारे में, सीपीआई डेटा के बारे में एक अपडेट। और इसके अलावा जो कल मार्केट में
एक हमें ग्रीनरी देखने को मिली है, वो सब तो मार्केट में चल ही रहा था। बट एक और अपडेट हमारे पास ये भी है कि बिटकॉइन के ऊपर जो है ना लास्ट डेज के अंदर और अभी तक भी जो है एक बड़ा इनफ्लो जो है बिटकॉइन का देखा जा रहा है, यानी कि बिटकॉइन का इनफ्लो एक्सचेंजेस की तरफ देखा जा रहा है। और ये नॉर्मली जो है ना एक बेरिश सिग्नल तस्वर किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली जब अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है ना, तो जो उन्होंने अपने कोल्ड वॉलेट्स के अंदर रखे हुए होते हैं ना क्रिप्टो, वो एक्सचेंजेस पे ले आते हैं ताकि अगर मार्केट में कोई बड़ी अपडेट आ जाए और उनको सेल करना पड़े तो उनको ज़्यादा टाइम ना लगे और फौरी तौर पे वो रिएक्ट कर पाए। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों कमिंग डेज जो है, कमिंग मंथ्स जो है मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। एक तो हमारी इस टैरिफ वॉर के ऊपर भी कि हमें कमिंग डेज में क्या इसको लेकर फैसले सुनने को मिलते हैं, क्या अपडेट सुनने को मिलती हैं, और उसी के साथ जो FED है उस पर भी मार्केट की जो है पूरी तरीके से कमिंग डेज में नजर रहेगी। मुझसे आप पूछोगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं स्टिल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी। कभी हमें कोई अच्छी खबर देखने को मिलेगी, कभी कोई बुरी खबर देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ पे जो है फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि कुछ अर्सा जो है कम से कम मिलीजुली रहेगी और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टैरिफ वॉर भी जो है हमें एक पॉजिटिव साइड पे जाती हुई दिखेगी और इसके अलावा FED की साइड पे भी जो है हमें आगे चल के कमिंग मंथ्स के अंदर अच्छे फैसले, मार्केट्स के लिए अच्छे फैसले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मामला बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है FED को इंटरवेन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कमिंग मंथ्स में हमें वो देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी फंडामेंटल मार्केट्स में क्या चल रहा है। इसके बाद अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे सिंपली और देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर और ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। पहले बिटकॉइन को देखते हैं, उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और इस टाइम मैंने डेली के चार्ट को ओपन कर लिया है और डेली के अंदर पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ट्रेंड, जो कि मैं इसलिए दिखाता हूं बार बार आपको कि आपके जहन में एक चीज ताजा रहे कि आखिर मार्केट में बिगर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म की जो मार्केट की मूव चल रही है उसके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर है हमारा, उसको आप लोग जो है ना भूल ना जाओ, आपके जहन से निकल ना जाए। तो ये देखो आप लोग डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको 3 चीजें बस यहाँ मेन देखनी है ऊपर की तरफ। वो क्या 3 चीजें? पहली चीज यहाँ पर ये है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना डेली के अंदर वो नीचे की तरफ है। ये देखो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये लास्ट हमारा हाई बना है, लोअर हाई बना है और उसके बाद हमारा ये बना है नया लो। उसके बाद अभी क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि अभी यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव देखने को मिल रहा है। तो डेली के अंदर एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ पे आपका 86,000 से लेके 88,000 से नीचे है तो मतलब कि स्ट्रक्चर जो है हमारा स्टिल नीचे की तरफ है और यहाँ पे स्टिल चांसेस मौजूद है कि बिटकॉइन यहाँ तक भी आ गया तो उसके बाद जो है एक रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकती है। जाहिर है फंडामेंटल्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो ज़्यादा चांसेस जो है फिर रिजेक्शन के ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली चीज़ जो आपको देखने की है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है डेली के अंदर और ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बिटकॉइन को बार बार दे रही है। आप देखो तो यहाँ पे तकरीबन 1,09,000 के एरिया में यहाँ पे पहली बार ये ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे रिजेक्शन देखो, फिर उसके बाद 1,05,000 पे देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे 1,00,000 के लगभग देखो और उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली देखो तो यहाँ पे 87-88,000 के ऊपर जो हमें टॉप मिला था, जहाँ पे हमने फिर एक शॉर्ट भी पकड़ी थी 78,000 तक, वहां पर भी इसी ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन मिली थी। और अब एक बार फिर देखो आप तो बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन के काफी नजदीक दिख रहा है और अभी अगर देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो हमारी रीचेबल हो जाएगी ना, ये हो जाएगी लगभग यहाँ पे 84,000 85,000 के आसपास। तो यहाँ पे जहन में रहना चाहिए कि सेकंड हमारी एक बड़ी रेजिस्टेंस है और जब तक डेली कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती ये भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होगी। तो ये सेकंड हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे थर्ड चीज मैं आपको एक और दिखा दूं और वो ये है यहाँ पर कि हमारे पास एक CME गैप जो है बिल्ड आउट हुआ था। आपको याद होगा लास्ट डेज में मैंने वीडियो बना के बताया था कि हम यहाँ पे सूनर और लेटर जो है ये CME गैप जो है फिल्ड आउट होते हुए देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ये CME गैप भी फिल्ड आउट हो चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पे 85,000 का जोन और 88,000 का जोन दोनों जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है रिजेक्शन एरियाज है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें लेवल से जो है ना दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, या तो 85,000 के एरिया से या फिर अगर बिटकॉइन ऊपर भी जाता है तो 86,000 87,000 का एरिया जो है हमारे लिए रिजेक्शन का काम कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। और इसके अलावा शॉर्ट टाइम की मूव के बारे में बात करूं, यहाँ पर जो भी रैली चल रही है, रिलीफ रैली चल रही है, ये कहां तक जा सकती है तो इसको लेकर जो है कंफर्मेशन हमें CPI डेटा के बाद मिलेगी। अगर तो CPI डेटा के अंदर हमें एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर जो है ना फर्दर भी हम जो है थोड़ा सा ये रैली को जो है वो कंटिन्यू रहता हुआ देख सकते हैं। बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर के जो सप्लाई जोन्स हैं उनको जाके रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट अगर नंबर नेगेटिव आता है तो फिर यहाँ पर चांसेस यही होंगे कि बिटकॉइन जहाँ मौजूद होगा वहीं से जो है दोबारा इस तरीके से रिजेक्शन कर जाएगा। तो इसलिए जो भी आप लेवल टू लेवल ट्रेड्स कर रहे हो, मशवरा आपको यही होगा कि प्रॉफिट वही है जो आपके अकाउंट के अंदर बुक हो जाए। तो
तो यहाँ पे प्रॉफिट्स को मार्केट में मत छोड़ो और उनको आप लोग जो है यहाँ पे साइड पे करते रहो। बाकी एक बात ध्यान में हमेशा रखो कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो होती है ना वो करंट मार्केट के लिहाज से होती है। अगर मार्केट में फंडामेंटल्स बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी, तो जाहिर सी बात है हमारे जो लेवल्स हैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के वो ही बदल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन के अलावा जो ना ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आपको बात बता दूं कि हमें कल से लेकर आज के दरमियान जो अच्छे पंप्स देखने को मिले हैं ना, आप देखो यहाँ पे 24 आवर के अंदर लास्ट, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी मूव्स मिली हैं। जैसे कि ऑन्डो में देखो तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमें 18 से 20% का पंप देखने को मिला है। इसके अलावा पैंडल में देखो, इसके अलावा आप लोग डिफरेंट बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स में देखो, रेंडर में अच्छा पंप आया है। इसके अलावा आपका जो HBR है उसमें अच्छा पंप आया है, चेनलिंक में अच्छा पंप आया है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में हमें अच्छी मूव्स मिली हैं और ये मूव्स जो आपको मिली है ना, ये मूव्स आपको कमिंग डेज में भी इस तरीके से मिलती रहेंगी। ये नहीं कि बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी आपको डंप करते हुए दिखेंगे अच्छा खासा साथ में, और उसके बाद जब बिटकॉइन जिस सपोर्ट से भी रिकवर करेगा ना, तो वहां पे फिर आपको दोबारा से ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मेरा मशवरा यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए ये होगा कि आप लोग जो है ना मेनली इस टाइम फोकस करो बिटकॉइन के ऊपर। पहले बिटकॉइन की एनालिसिस करो या मेरी वीडियो देख लो और उसके हिसाब से फिर ऑल्ट कॉइन को ट्रेड करो। बिटकॉइन डिमांड जोन पे आता है, हम ऑल्ट कॉइन की एंट्री बना सकते हैं। जो भी ऑल्ट कॉइन आपको चार्ट पे उस टाइम बेटर दिख रहा हो, और जब बिटकॉइन रेजिस्टेंस एरिया पे हो तो फिर वो मौका होता है कि आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो और फिर नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो। कुछ अर्से के लिए आप इसी प्लान को फॉलो करो, बहुत ऊपर बहुत नीचे की मत सोचो। तो ओवरऑल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। उसके रीज़न आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी। इसके अलावा मेरा जो स्टूडियो है, मेन स्टूडियो जो है वो भी यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसी में बिजी था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मैं सुपर एक्टिव दोबारा हो जाऊंगा, मे भी आजकल से ही। तो आपको जो है दोबारा से पहली वाली रूटीन देखने को मिलेगी। दिन में 2 से 3 वीडियोज आया करेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप भी जो है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे, तो हमें रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।